नमस्कार दोस्तों, मैं टी अंसारी। तो आइए बगैर देर किए हुए कुछ अच्छा सुनते हैं। एक बार एक लड़का अपने पापा से पूछता है कि पापा मेरी लाइफ का वैल्यू कितना है। तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा अगर तुम्हारे लाइफ के वैल्यू जानना है तो एक तुमको हम पत्थर का टुकड़ा दे रहे हैं। उस पत्थर के टुकड़ा को लेकर बाज़ार में जाओ और उसका कोई तुमसे प्राइस पूछे तो तुम मत बताना, केवल अपनी 2 उंगलियां खड़ा कर देना। वो लड़का उस पत्थर के टुकड़ा को लेता है और बाज़ार में चला जाता है। बाज़ार में जाने के बाद बहुत देर के बाद एक बूढ़ी औरत मिलती है और उस बच्चे से पूछती है, उस लड़के से पूछती है कि क्या ये पत्थर बेचोगे, और बेचोगे तो इस पत्थर का प्राइस क्या रखे हो। वो लड़का कुछ नहीं बोलता है और वो दोनों अपनी उंगलियां खड़ा कर देता है। वो औरत बोलती है 200 रुपये, कोई बात नहीं, लाओ प्लीज़ ये पत्थर मुझे दे दो। ये लड़का बात सुनकर हैरान हो जाता है कि मामूली से पत्थर जो हर जगह आसानी से उपलब्ध है, इसका ये 200 रुपये कीमत दे रही है। वो तुरंत लड़का अपने पापा के पास जाता है और बताता है कि पापा हमको एक बाज़ार में औरत मिली थी, वो इस पत्थर को 200 रुपये दे रही थी। उसके पापा बोलते हैं कि बेटा अब तुम इसी पत्थर को लेकर म्यूज़ियम जाओगे और वहाँ भी तुमसे कोई पूछेगा कि इस पत्थर का प्राइस क्या है तो तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, केवल तुम अपना दोनों उंगलियां खड़ा कर देना। वो लड़का उसी पत्थर को लेकर फिर से म्यूज़ियम जाता है। म्यूज़ियम में जाने के बाद उस म्यूज़ियम में एक आदमी मिलता है और उस लड़के से पूछता है कि वाह ये पत्थर बेचोगे, बहुत अच्छा पत्थर है, इस पत्थर का क्या प्राइस रखे हो। वो लड़का फिर कुछ नहीं बोलता है और दोनों उंगलियां अपनी खड़ी कर देता है। वो म्यूज़ियम में जो आदमी मिला रहता है वो कहता है कि क्या 20,000 रुपये, कोई बात नहीं, लाओ प्लीज़ ये पत्थर मुझे दे दो। वो लड़का फिर तुरंत अपने पापा के पास जाता है और जाकर बताता है कि पापा उस म्यूज़ियम में भी एक आदमी मिला था हमको और वो इस पत्थर का कीमत 20,000 रुपये दे रहा था। उसके पापा बोलते हैं कि बेटा इस बार मैं तुम्हें आखिरी जगह भेजूंगा, इस पत्थर को लेकर पास के ही बाज़ार में तुमको जाना है। वहाँ पे एक स्पेशल दुकान होगा इस पत्थर का, एक पत्थर का पुराना व्यापारी है, उसके पास इस पत्थर को लेकर जाना है और वो भी तुमसे अगर इसका प्राइस पूछे, कीमत पूछे तो तुम्हें नहीं बताना है, चुप रहना है, केवल अपने 2 उंगलियां खड़ा कर देना। वो लड़का फिर से वो पत्थर को लेकर पास ही के बाज़ार में जाता है, जो पत्थर का दुकान रहता है। वहाँ पर जाने के बाद उस काउंटर के पीछे एक बूढ़ा व्यक्ति रहता है। जब उस बच्चे के हाथ में, उस लड़के के हाथ में वो पत्थर का टुकड़ा देखता है तो वो हैरान रह जाता है और बोलता है कि जिस पत्थर के लिए हमने अपनी सारी ज़िंदगी दांव पर लगा दी और अभी तक हमने इस पत्थर को नहीं पाया, इस छोटा सा बालक के हाथ में ये पत्थर। और उस लड़का से पूछता है वो व्यापारी कि क्या तुम इस पत्थर को बेचोगे, और बेचोगे तो क्या इसका प्राइस लोगे। वो लड़का फिर इस बार चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता है और अपना दोनों अंगुलियां खड़ा कर देता है। जैसे वो दोनों अंगुलियां खड़ा करता है तो उस पत्थर का व्यापारी बोलता है कि क्या 2 लाख रुपए। वो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि लाओ प्लीज़ ये पत्थर मुझे दे दो, हम तुम्हें पूरे 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। इतना बात सुनते ही वो लड़का दौड़े दौड़े तुरंत अपने पापा के पास जाता है और बोलता है कि पापा वो बूढ़ा आदमी इस पत्थर को पूरे 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। तभी उसके पापा बोलते हैं कि बेटा यही है तुम्हारे लाइफ की असली वैल्यू। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कहाँ रखते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 200 रुपये वाला पत्थर बनना है या पूरे वो 2 लाख रुपये वाला पत्थर बनना है। आपकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप उनके लिए सब कुछ है, और आपके ज़िंदगी में कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपको केवल वस्तु के रूप में ही इस्तेमाल करेंगे, आप उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो आपको ही ये डिसाइड करना है कि आपकी लाइफ की वैल्यू कितनी होगी। तो दोस्तों इसी विचार के साथ आप सभी से विदा लेते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद।